संभल में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मूर्तियों से प्रमाण मिल रहे हैं। आज एक और मंदिर मिला है जो इस बात का प्रमाण है कि कभी यहां पर हंसते खेलते हिंदू मोहल्ले हुआ करते थे। 1978 के दंगों के बाद वहां से लोग पलायन कर गए और इस मुद्दे को लेकर के सीएम योगी ने विपक्ष को क्लियर कट मैसेज दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अभी से ही 2027 की तैयारी शुरू कर दी। हिंदुत्व को हथियार बना करके सीएम योगी 2027 के लिए तैयार है। 46 साल पहले 1978 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। सीएम योगी उसी कांग्रेस के राज की याद दिला रहे हैं जब संभल में एक मंदिर को मिट्टी के नीचे दबा पाया गया था। ज्योतिर्लिंग और हनुमान जी की मूर्तियों को धूल मिट्टी में दबा दिया गया। इसका मकसद हिंदुओं का और उनके धन का अपमान करना था। ये किसने किया था इसे समझना मुश्किल नहीं था, क्योंकि आजादी के पहले संभल में 50% हिंदू और 50% मुसलमान थे। 2011 में मुस्लिम बढ़कर के 80% हुए, जबकि हिंदू मात्र 20% रह गए। और आज के हालात ये हैं कि हिंदू 15% पर रह गए और मुस्लिम हो गए हैं 85%। सीएम योगी ने विरोधियों को इसका जवाब दिया है। मुस्लिम वोट के लिए संभल करने वालों के चेहरे से सीएम योगी ने नकाब हटा दिया है। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी क्या? अब संभल में जो मंदिर मिला है वहां अब मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं, भगवान की पूजा हो रही है, शिव परिवार का रुद्राभिषेक हो रहा है और पंडित जो है वो मंत्र पढ़ रहे हैं। यानी कि अब संभल का वैभव एक बार फिर से लौटता दिख रहा है। मंदिर में पुजारी की नियुक्ति हो चुकी है। इसके साथ ही हिंदुओं को वर्षों बाद अपने आराध्य की पूजा वो कर रहे हैं। ऐसा तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का राज है और इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कोई भी कट्टरपंथी दोबारा भगवान का अपमान करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे से मंदिर की निगरानी लगातार की जा रही है। 46 साल से बंद मंदिर एक बार फिर से खुला है। 46 साल बाद संभलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना हुई। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, शिव और शिव परिवार का रुद्राभिषेक हुआ। सुरक्षा के लिए फोर्सेस तैनात हैं। मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही मंदिर की गलियों को और चौड़ा करने के लिए स्थानीय लोगों को अवैध अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई। अगर लोगों ने एक हफ्ते में अवैध अतिक्रमण नहीं तोड़ा तो बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध अतिक्रमण तोड़ने का खर्चा भी उन्हीं से वसूला जाएगा। पत्थरबाजों और दंगाइयों पर कार्रवाई के लिए संभल में सीएम योगी ने अगला एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया। संभल के मुस्लिम मोहल्लों में पहले कभी जीएसटी की टीम घुसने की हिम्मत नहीं करती थी, बिजली चोरों को कभी पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन योगी बाबा के राज में ये भी हो रहा है। टीम अंदर जा रही है, जांच कर रही है और अवैध सिलेंडर रखने वालों से भी पूछताछ हो रही है। इसे सीएम योगी का 2027 का एजेंडा क्लियर रूप में देखा जा सकता है। सीएम योगी ने 2027 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया और साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव 80% बनाम 20% का होने वाला है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं। अदिति, ये एजेंडा पूरी तरीके से क्लियर कट नजर आता है। इससे पहले जब चुनाव हुए तो एजेंडा था राम मंदिर का और योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा योगदान और हाथ रहा है और जिस तरीके से राम मंदिर बनते समय वो हमेशा दौरा करते नजर आते थे। अब अगला जो मुद्दा है वो संभल का है। जाहिर है 2027 की पूरी राजनीति इसके इर्द गिर्द अदिति घूमती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, और आज जब सत्र का पहला दिन विधानसभा में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ ने अपने ही स्टाइल में, जो उनकी आदत है, दूध का दूध पानी का पानी किया। उन तमाम बातों के बीच उन्होंने ये बताया कि ये जो हिंसा है वो आज की नहीं है। बाबरनामे का जिक्र किया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश जाएं तो वहां पर श्री राम या राम राम कहकर ही बात होती है, तो जो वो भाषण देते हैं वो सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने अपने भाषण में वो तमाम, चाहे 1936 से लेकर आज़ादी और आज़ादी के बाद जब 1978 में जब एक्चुअल पलायन हुआ हिंदुओं का, क्यों हुआ और कितने लोग मारे गए, 186 से ज़्यादा लोग मारे गए, जो तो ऑन रिकॉर्ड है। तो ऐसे में उन्होंने पूरा जिक्र करते हुए ये बताया कि लड़ाई है बाहरी मुसलमान, विदेशी मुसलमान और
देसी मुसलमानों के बीच में, लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? इसमें हिंदू पिस रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को, क्योंकि वो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि इतने लोग मर गए संभल हिंसा पर, तमाम योगी आदित्यनाथ को जो या उनकी सरकार को जो जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उसका दो टूक जवाब देते हुए आज चाहे उपचुनाव की बात हो, कुंदरकी के उपचुनाव से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ उस पे दो टूक जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर जिसने भी पत्थरबाजी करी, संभल का माहौल खराब किया, चाहे तब या अब, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप देखिए कि आयरनी की बात है कि हम आज 21वीं सदी में खड़े हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर एक बार फिर एक इलाका जहां पर मंदिर छुपाए गए, जहां पर कब्जा किया गया, जहां के बगल के कुएं में भगवान की मूर्ति मिली, जहां पर इतने सालों से मंदिर बंद है और मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हुई, ऐसे में जहां पर एक समय, अगर हम 1947 की बात करें जब आज़ादी हुई और उस समय 55% मुस्लिम थे और 45% हिंदू थे, और आज की तारीख में 85% मुस्लिम हैं और 10% हिंदू रह गए, 10 से 15%, शायद और भी कम। और पलायन है सब लोग सिर्फ इस हिंसा की वजह से कि कब गोली उठ जाए, कब शैया सुन्नी की लड़ाई हो जाए, कब कॉलेज में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाए। क्योंकि जो 1936 से लेकर अब तक का जो हिसाब है शिखा, उसमें जिस तरीके से जब जब हुआ तब ऐसे में कई लोग मारे गए, और मारे गए तो हिंदू परिवार पलायन हुआ। और आप देखें कि हनुमान जी का मंदिर फिर किसी एक जगह छज्जा बाहर निकाल दिया, वहां पर मंदिर को छुपाया गया। और अब, और ये शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत सिर्फ ऐसे हुई कि संभल का जो जामा मस्जिद का इलाका है, वहां पर बिजली चोरी की बात आई, और बिजली चोरी की बात आई तो पुलिस ने शिकस्त की, पुलिस ने पेट्रोलिंग करी, और पेट्रोलिंग करते समय ये तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं। तो जाहिर तौर पे दो टूक मुख्यमंत्री ने ये बात साफ कर दी है। हालांकि ये मसला सांप्रदायिक हो जाता है, जाहिर तौर पे इसमें काफी चीज निकलती है, और ये आगे जाके राजनीतिक मुद्दा भी हो गया है, और आगे जाके और तूल पकड़ेगा, क्योंकि संसद में भी संभल का मुद्दा उठता है। ये बात अलग है कि जो विपक्षी दल है इंडिया गठबंधन के, वो चाहते हैं, कई तो मैसेज करके राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि आप अडानी को छोड़िए, आप संभल के मुद्दे को उठाइए, लेकिन राहुल गांधी अडानी पर ये बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का या करप्शन का चार्ज कांग्रेस पर है तो बीजेपी पे भी लगना चाहिए। पर संभल का मुद्दा इस तरह का मुद्दा है जिसपे अगर हम सोचे और 1936 से लेकर अब तक वहां रह रहे हिंदुओं की हालात समझे, उनके पलायन, उनके परिवार को समझे, तो ये बहुत ज्यादा दुख वाली बात है। बिल्कुल अदिति, और एक तरीके से कह सकते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये चुनावी एजेंडा भी हो गया है। योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो स्पष्ट है, और इसकी काट खोजने की कोशिश इस समय विपक्ष कर रहा है।